दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है डब्बू जी और बुद्धू राम। ये कॉमेडी कॉमिक्स है डब्बू जी की। तो पढ़ते हैं इसको। बुद्धू राम चला नाने। बुद्धू यहाँ नाना मना है। अगर यहाँ नाना मना है तो तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया जब मैं कपड़े उतार रहा था। क्योंकि यहाँ कपड़े उतारना मना नहीं है। गधे को हाथी का जवाब। एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर टहल रहा था। अचानक उसने एक डिब्बे में एक मोटे आदमी को अकेले बैठे देखा तो बोला, क्या यह डिब्बा हाथी के बच्चे के लिए रिजर्व है। मोटे व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं जी, गधे भी आ सकते हैं, आइए। बुद्धू राम की समझदारी। बुद्धू, किसी चीज का एक लंबा सा नाम बताओ। रबड़। यह तो बहुत छोटा है, लेकिन इसे खींचकर जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं। रबड़। डब्बू जी की टांग ऐसे टूटी। लेकिन डब्बू जी, ज्यादा खाने से आपकी टांग टूट गई। यह बात हमारी समझ में नहीं आई। दरअसल बटुए में पैसे कम थे और होटल में मैंने ज्यादा खा लिया था। भूलने की आदत। मुझे भूल जाने की आदत हो गई है। क्या यह खतरनाक हो सकती है। क्यों नहीं। यदि तुम सांस लेना भूल जाओ तो मौत हो सकती है। डब्बू जी का ख्याल। डब्बू जी, आपके लिए खुशखबरी है। इस अखबार में एक विज्ञापन छपा है। आवश्यकता ऐसे लेखकों की जो दूसरों के लिए लिख सकें। वेतन खोलने पर हर साल विशेष बोनस। क्या ख्याल है। दर्दनाक घटनाएं। पत्नी, कई लोग अपने जन्मदिन की तिथि भूल जाते हैं, लेकिन शादी की तारीख क्यों नहीं भूलते। दर्दनाक घटनाएं अधिक समय तक याद रहती हैं। डब्बू जी और मुन्ने की मजबूरी। कुछ समझे। न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की खोज कर डाली। बिल्कुल सच। लेकिन यह खोज उसने बगीचे में की। अगर मेरी तरह वह स्कूल के अंदर बैठकर किताबों से माथापच्ची करता रहता तो यह खोज जिंदगी भर न कर पाता। लेबल का भेद। महिला दुकान में जाकर दुकानदार से कहने लगी, कल आपने यह स्वेटर शुद्ध ऊन का कहकर दिया था, मगर इसमें चिपके लेबल पर तो अशुद्ध ऊन लिखा है। दुकानदार बोला, आप इस लेबल पर विश्वास न कीजिए, यह तो सिर्फ कीड़ों को धोखा देने के लिए लगाया गया है। डब्बू जी और मुन्ना का जवाब। मुन्ने, अगर तुम्हारे हाथ में 5 रसगुल्ले हो और उनमें से मैं 2 उठा लूं तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे। 5। वह कैसे। मैं उठाने दूंगा तब न आप लेंगे। कफन की दुकान। डॉक्टर अपने दोस्त से, मेरी दवा का असर तो 5 मिनट में हो जाता है। दोस्त, इसलिए एक बुद्धिमान ने तुम्हारे दवा खाने के सामने कफन की दुकान खोल ली है। बुद्धू राम की गलती। क्यों बुद्धू, आज का पर्चा कैसा था। बिल्कुल आसान। फिर या तो मैंने मुश्किल सवाल कर रखे थे। समझदार भिखारी। भिखारी, 1 पैसा दे दो। 1 पैसे में क्या मिलेगा, तुम ज्यादा क्यों नहीं मांगते। भिखारी, बाबूजी, मैं आदमी की हैसियत देकर मांगता हूँ। डब्बू जी और उनकी बीवी। आ डब्बू जी, दिन रात आपकी बीवी ऐसे चीख चीख कर क्यों गाती है। मैं अपने पड़ोसी चंदूलाल का फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। ऊ। नाई और ग्राहक। ग्राहक, क्या तुमने कभी किसी गधे की जामत बनाई है। बनाई तो नहीं बाबूजी, पर बैठिए, कोशिश करके देखता हूँ। बुद्धू राम ने चलाया अनार। धड़ाम। चिड़ियाघर में एक 10 फुट लंबे सज्जन लखनऊ से चिड़ियाघर पहुंचे और वहां कर्मचारी से बोले, मैं जिराफ को देखना चाहता हूँ। कर्मचारी ने एक नजर उनको देखा और बोला, आप क्यों कष्ट करते हैं, मैं जिराफ को यहाँ ले आता हूँ। डब्बू जी की सीख। सवेरे 5 बजे उठना, ठंडे पानी से स्नान करना और 2 मील पैदल चलना, इससे बढ़कर इस संसार में और कोई आनंद नहीं। अच्छा, आप कब से यह सब कर रहे हैं। जी, कल से शुरू करने जा रहा हूँ। आंटी का चाटा। कालू की मम्मी, जाओ बेटे आंटी को प्यार करो। कालू, नहीं मम्मी, हमें डर लगता है अगर हम इन्हें प्यार करेंगे तो ये चाटा मार देंगी, जैसे इन्होंने कल डैडी को मारा था। डब्बू जी को सेल्समैन का परामर्श। इस चैन के क्या दाम है। 25 रुपए। 25 रुपए में तो एक जोड़ी जूते आ जाते हैं। फिर वहीं गले में बांध लीजिए।
शिकार का किस्सा। लो यह खबर भी पढ़ लो। डब्बू जी ने खबर का पन्ना पढ़ते हुए कहा, एक सांप शिकार के लिए जंगल में गए और किसी शिकारी ने उनको लोमड़ी समझकर गोली मार दी। ठीक ही हुआ, चंदूलाल बोला। किसी को कोई लोमड़ी समझे, उससे बेहतर मर जाना ही उसके लिए ठीक है। डब्बू जी का सुझाव। डब्बू जी, इन दो गोलियों में से एक सेहत की और दूसरी जहर की, पर इसका पता कैसे चल सकता है? देखिए, इन दो में से आप एक गोली खा लीजिए। अगर अगर दूसरे दिन आपकी आंखें न खुली तो समझ लीजिएगा कि वह गोली जहर की थी। डब्बू जी और चोर। दौड़ो दौड़ो, बीवी बोल उठी। घर में चोर घुस आया है, मेरे गहने निकाल रहा है, लेकिन उसके पास बंदूक होगी। डब्बू जी ने डरते हुए कहा, तो क्या हुआ? आपका बीमा है, गहनों का बीमा नहीं है। डब्बू जी और नेताजी का छाता। क्या आप मुझे पहचानते हैं? जी नहीं, लेकिन आपके छाते को जरूर पहचानता हूँ, क्योंकि पिछले साल यह मेरा था। मास्टर जी और मुन्ना। मास्टर जी, क्या मेरा सवाल मुश्किल है? सवाल तो आसान है, जवाब मुश्किल है। डब्बू जी और उनकी बीवी। आजकल ये भिखमंगे धोखेबाज होते हैं। क्या हुआ? एक अंधे को मैंने 10 पैसे दिए तो उसने कहा, हे सुंदरी, भगवान तुम्हें खुश रखे। अब तुम ही कहो, उसे कैसे पता चला कि मैं सुंदर हूं? तब तो वह सचमुच ही अंधा होगा। पिताजी की सीख। पत्नी पति से, तुम तो बहुत अच्छा खाना बना लेते हो, लगता है माता जी ने सब सिखा दिया है। पति, माता जी से नहीं, पिताजी से सीखा है। बुद्धू राम और दर्पण का बंदर। बचाओ बचाओ, एक बंदर घर में घुस आया है, चिल्लाओ मत। अंदर तो मैंने एक बड़ा सा दर्पण रख छोड़ा था। कुत्ते को कैसे परखे? आ जाओ, कुत्ते से डरो नहीं। एक व्यक्ति ने घर आए मेहमान से कहा, क्यों, क्या यह काटता नहीं? मेहमान ने पूछा, यही तो मैं देखना चाहता हूँ, मैं इसे आज ही खरीद कर लाया हूँ। बुद्धूराम का नया बहाना। आज 15 अगस्त है, क्या तुम कोई भाषण नहीं दोगे? नहीं, जरा दांत में दर्द है। अरे बुद्धूराम, तुम्हें भाषण देना है, बच्चों को काटना तो नहीं है। पति का जवाब। पत्नी, क्या कभी तुमने दिल में सोचा है कि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो अच्छा होता? नहीं, मैं किसी और आदमी का बुरा क्यों चाहने लगा? बुद्धूराम का दुख। अरे बुद्धू, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं मास्टर जी, अरसे से बीमार थे। नहीं, क्या अब वह नहीं रहे? नहीं, अब वह फिर से तंदुरुस्त हो रहे हैं। डब्बू जी और श्राद्ध का मजा। सिपाही के घर में चोर। पत्नी ने अपने पुलिस कांस्टेबल पति को झकझोरते हुए कहा, उठो उठो, घर में चोर घुसाए मालूम होते हैं। पति नींद में चौंक कर बोला, सोने भी दो, क्या मैं 24 घंटे ड्यूटी पर हूँ? डब्बू जी और नेताजी। अरे साहब, मैंने तो उस कॉलेज में पढ़ाई की है जिसने बड़े बड़े महापुरुष निकले हैं। आपने किस साल डिग्री ली? जी मुझे डिग्री नहीं मिली, मैं भी निकाला गया था। डब्बू जी को सुझाव। डब्बू जी, रविशंकर जी, आपने मेरी मधुर आवाज सुनी, अब आप ही कहिए, ये किस काम आ सकती है? रविशंकर जी, हवाई हमले की चेतावनी देने के लिए आपकी आवाज सायरन सायरन की जगह जरूर काम आ सकती है। बुद्धूराम के रोने का रहस्य। कल तुम्हारी खिड़की से सारी रात रोने की आवाज आती रही। घर में सब ठीक तो है ना? पता नहीं, मैं तो सारी रात पक्के गाने का अभ्यास कर रहा था। आ, मुन्ना की जिद। पिता, देख रही हो मुन्ने की माँ, मुन्ना हट कर रहा है कि गधे की सवारी करेगा। माँ, अरे तो क्या हो गया, अपने कंधे पर बिठा लो, चुप हो जाएगा। डब्बू जी और नेताजी का भाषण। जब भी आपका भाषण होता है मैं आना नहीं भूलता। क्या आपको मेरे भाषणों से इतना प्यार है? वैसा नहीं है, आपके भाषणों में बैठने की जगह मिल जाती है। डब्बू जी और चंदूलाल। डब्बू जी, चंदूलाल, इस घर का मालिक मैं हूँ या मेरा हुक्म चलता है? चंदूलाल, क्या तुम्हारी बेबी मायका गई हुई है? बुद्धूराम की नकली आंख। तुम्हें भयंकर पी लिया हुआ है। डॉक्टर साहब, जरा दूसरी आंख को भी जांच कर लीजिए। आपने जो भी देखी वह तो शीशे की नकली आंख है।
बुढ़िया की दुआ। एक बुढ़िया सड़क पार करते हुए ठोकर खाकर गिर गई, तो एक व्यक्ति ने उसे जल्दी से उठा लिया। बुढ़िया उसके प्रति आभार प्रकट करते हुए बोली, खुदा तुझे लंबी उम्र दे, और जैसे तूने मुझे उठाया है, वैसे ही खुदा तुझे जल्दी उठाए। डब्बू जी का अनुभव। अभिनंदन, आज का दिन आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन है, लेकिन मेरी शादी तो कल होने वाली है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। चोट कहाँ लगी? डब्बू जी, है यह क्या? आंख के पास चोट लगी? मुन्ना जी ने स्कूल के पास चोट लगी। डब्बू जी की इज्जत। सेल्समैन का काम तो अच्छा, पर लोग अक्सर अक्सर बेइज्जती कर देते हैं। यही काम मैंने भी 10 साल किया है। लोगों ने मुझे गालियां दी, अपने आग से धक्के देकर निकाल दिया, माल छीन कर दूर फेंक दिया, मगर बेइज्जती तो आज तक किसी ने नहीं की। आंखें लड़ती है। एक वक्ता एक सभा में भाषण दे रहे थे। वे बताना चाहते थे कि आज इस प्रगतिशील युग में भी मनुष्य मनुष्य के प्राणों का भूखा है। उन्होंने कहा, पहले तीतर लड़ते थे, बटेर लड़ते थे, मुर्गे लड़ते थे, और आज आंखें लड़ती है। एक श्रोता ने बीच में धीरे से कहा। डब्बू जी और लड्डू खाने की तैयारी है ये क्या? हमारी थाली में थोड़ी। हाँ, अम्मी ने आज लड्डू बनाए हैं। शादी की बात। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, क्या इस वक्त तुम्हारे पिता से शादी के बारे में पूछना ठीक रहेगा? प्रेमिका ने जवाब दिया, हाँ, बहुत अच्छा मौका है। उन्होंने अपने जूते उतारकर पलंग के नीचे रख दिए हैं। बुद्धूराम की चालाकी। सिर्फ जेब में हाथ डालकर इधर उधर भटकने से जिंदगी बसर हो सकती है क्या? जरूर। वह कैसे? शर्त यह है कि मेरा हाथ तुम्हारी जेब में हो। आपके घर का पता। पूछताछ की खिड़की पर बैठी एक खूबसूरत नव युवती के पास एक युवक खड़ा हो गया। नव युवती ने मधुर मुस्कान के साथ पूछा, यस प्लीज, क्या पूछना चाहते हो? नव युवक ने कहा, आपके घर का पता। डब्बू जी और मुन्ने की बात। क्यों मुन्ने, स्कूल में कैसी पढ़ाई चल रही है? ऐसा सवाल मत पूछिए पिताजी। क्यों? क्या मैं कभी आपसे पूछता हूँ कि आपके ऑफिस में क्या चल रहा है? मालिक का घंटी बजाना। मालिक गुस्से में नौकर से, मैं 1 घंटे से घंटी बजा रहा हूँ। नौकर, आप मालिक हैं, 1 घंटे क्या, आप सारे सारे दिन घंटी बजा सकते हैं। बुद्धूराम की मजबूरी। बुद्धिराम बहुत अच्छा लड़का है, वह रोजाना स्कूल आता है। गलत। रोजाना भेजा जाता हूँ। घर पर इतवार जी की छुट्टी कैसे मनाते हो? एक मित्र ने दूसरे से पूछा। पत्नी का फरमाइशी प्रोग्राम सुनकर मित्र ने उत्तर दिया। डब्बू जी और अंधा भिखारी। अरे ओ काली पोशाक वाले सज्जन, क्या है? ईशन देखो, कुछ देते जाओ। डब्बू जी की कविता। संपादक, हम आपकी कविता का इस्तेमाल न कर सकेंगे। डब्बू जी, क्या ज्यादा लंबी है? संपादक, इतना ही नहीं, ज्यादा चौड़ी और मोटी भी है। बुद्धूराम को डॉक्टर की सलाह। डॉक्टर साहब, आजकल नींद आराम हो गई है, बिल्ली के पैरों की आवाज से भी आंखें खुल जाती है। ये लो गोलियां, कब खाऊं? तुम्हें खाने की जरूरत नहीं, दूध में मिलाकर तुम्हें खाने की जरूरत नहीं, दूध में मिलाकर बिल्ली को दे देना। डब्बू जी और पेड़ का रहस्य। तुम्हारे तरीके बिल्कुल पुराने हैं, डब्बू जी ने बताया। अगर इस पेड़ से एक भी आम मिल जाए तो मुझे हैरानी होगी। मुझे भी, माली ने बताया, क्योंकि यह पेड़ सेब का है। डब्बू जी और उनका मुन्ना। अरे मुन्ने, किससे बात कर रहे हो? अपने आप से। तो इसमें बहस करने की क्या जरूरत है? अगर कोई बेखूबी भरे सवाल करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी तो देना चाहिए ना। मुन्ने की ज्ञान परीक्षा। मुन्ने, डब्बू जी ने पूछा, पिछली सदी के संगीतकारों के बारे में तुम क्या जानते हो? यही कि मुन्ने ने बताया, वे सब के सब मर चुके हैं। बुद्धूराम ने पूछा एक सवाल। बताओ, बिल्ली मेरे सामने से गुजर जाए तो मेरे लिए यह शकुन होगा या अपशकुन? यह तो इस बात पर निर्भर है कि तुम आदमी हो या चूहा। सिर्फ किराएदार।
मकान मालकिन, मकान तो किराए के लिए खाली है, मगर उसे प्राप्त करने के लिए आपका शरीफ होना निहायत जरूरी है। किराएदार, यह तो उसी दिन मालूम होगा जब आप किराया मांगने के लिए आएंगे। डब्बू जी और उनकी खामोशी। डॉक्टर साहब, ने जाने मेरे पति को क्या रोग लग गया है। मैं घंटों बोलती रहती हूँ, फिर भी वे खामोश बैठे रहते हैं। बहन जी, से रोग नहीं कहते, भगवान की मेहरबानी कहते हैं। घड़ी की कीमत। पहलवान, या घड़ी सुधारने का क्या लोगे। घड़ी साज, जितने में ली थी उसका आधा। पहलवान, मैंने 2 घुस्से मार कर ली थी, एक गुस्सा खाने के लिए तैयार हो। बुद्धू राम का जवाब। बुद्धू, लकड़ डुंडू, गोल चंडू, तड़ातड़ी के क्या मान्य होते हैं। वही जो तुमने उस दिन बताए थे। और मैंने क्या बताए थे। जब तुम खुद भूल चुकी हो तो मुझे कैसे याद रहेगा। घड़ी का ड्राइवर। एक ग्रामीण ने घड़ी खरीदी। एक दिन घड़ी बंद हो गई तो ग्रामीण ने घड़ी को खोला। घड़ी में एक मच्छर मरा पड़ा था। वह जोर जोर से रोने लगा। एक आदमी ने पूछा, क्यों रो रहे हो। उसने रोते हुए कहा, भाई, मेरी घड़ी का ड्राइवर मर गया है। बुद्धू राम और सिर हिलाने का मतलब। बुद्धू, मैं इस तरह उंगली उंगली उठाऊं तो तुम समझ लेना कि मैं तुम्हें किसी काम से बुला रही हूं। समझा। अब तुम भी समझ लो। मैं इस तरह सिर हिला दूं तो उसका अर्थ होगा नहीं आऊंगा। कुत्ते की प्लेट। मेहमान, आखिर क्या कारण है आखिर क्या कारण है कि मैं जब भी खाना खाता हूं तो आपका कुत्ता मुझे घूरने लगता है। घर वाले, कुत्ता अपनी प्लेट पहचानता है। बुद्धू राम की भूल। बुद्धू, 3 और 2 कितने होते हैं। 5। शाबाश, यह 5 चॉकलेट तुम्हें इनाम। अगर यह खबर होती तो 50 कहता। मक्खियों की आदत। एक मित्र, मुझे तुम्हारे घर की मक्खियां बड़ा तंग कर रही है। जब से आया हूं निरंतर मुझ पर बैठे जा रही हैं। उड़ाता हूं तो फिर बैठ बैठ जाती है। दूसरा मित्र, मैं भी इनकी आदत से बहुत परेशान हूं। जो गंदी चीज दिखती है उस पर बैठना शुरू कर देती है। बुद्धू राम की हुई पिटाई। रो क्यों रहे बुद्धू। क्या बताऊं। मास्टर जी के एक सवाल का सही उत्तर कोई नहीं दे पाया। मैंने दिया और पीटा गया। क्या था वह प्रश्न। यहीं के किसने उनकी शक्ल बनाकर ऊपर सींग लगाए थे। मुन्ना का जवाब। बताओ तो, डब्बू जी ने पूछा। पजामा एक वचन है या बहुवचन। ऊपर से एक वचन। मुन्ना बोला, नीचे से बहुवचन। डब्बू जी की तारीफ। विवाह के बाद 10 साल तक मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पति अपनी शाम कहाँ गुजारते हैं। फिर एक रोज शाम में जल्दी घर लौटी और वे घर पर ही थे। प्रेमिका का पति। रेस्तरां में बैठे हुए एक युवक ने अपनी प्रेमिका से पूछा, कहो क्या मंगवाया जाए। प्रेमिका ने जवाब दिया, मेरे लिए कॉफी और अपने लिए एम्बुलेंस। दरवाजे से मेरे पति आ रहे हैं। बुद्धूराम और मास्टर जी की छड़ी। कल रात मैंने सपने में देखा कि मास्टर जी छड़ी लेकर खड़े हैं। बस, यह तो मैं दिन में जागते हुए भी देखता हूँ। भिखारी का दुख। भिखारी, बाबूजी, लंगड़े को 5 पैसे देते जाओ। बाबूजी, अभी खुले नहीं है, फिर ले लेना। भिखारी, इसी उधार में तो हजारों रुपए डूब गए। डब्बू जी और पड़ोसी का कुत्ता। कुत्ते से डरने की जरूरत नहीं। आप तो वह कहावत जानते ही होंगे कि भौंकने वाले कुत्ते काटा नहीं करते। जी हाँ, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, सारा संसार भी जानता है। पर क्या यह कुत्ता वह कहावत जानता है। घड़ी या घड़ा। राम ने श्याम से कहा, मैं घड़ी सामने रखकर शराब पीता हूँ ताकि ज्यादा न पी लूं। तुम भी ऐसा किया करो। श्याम चहकते स्वर में बोला, घड़ी तो क्या, मेरा बस चले तो मैं घड़ा रखकर शराब पिया करूं। डब्बू जी और डॉक्टर की समझदारी। डॉक्टर साहब, यह क्या है। आपने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध ली। इसलिए कि दांत खींचते वक्त मैं तुम्हारा दर्द देख नहीं सकूंगा। नर्स को देखकर डॉक्टर ने रोगी को डांटा, मैंने तुमसे मुंह खोलने और आ करने को कब कहा था। वह बोला, डॉक्टर साहब, आ तो आपकी नर्स को देखकर अनजाने में निकल गई है। बुद्धूराम और सिर का इलाज।
मैंने आजादी के गीतों की एक पुस्तक खरीदी है। आज मैं तुम्हें उसमें से घंटों गीत सुनाऊंगी, लेकिन तुम्हारी मधुर आवाज से तो मेरा सिर फिर जाएगा। कोई बात नहीं, उसे ठीक करने के लिए मैंने यह थोड़ी भी खरीदी है। डब्बू जी और लड़की। लड़की। भाई साहब, आपने किसी लड़के को बड़ी बेचैनी से यहाँ इंतजार करते हुए देखा था? डब्बू जी। क्या आप बता सकते हैं कि वह कैसा था? लड़की। वह था तो गोरा, पर अब तक पीला पीला पड़ गया होगा। डब्बू जी और मछली का जाल। पापा, मछली अपना जाल कैसे बनाते हैं? उफ, यह भी कोई सवाल हुआ। वे लोग ढेर सारे छेद इकट्ठा करके बुन लेते हैं। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। काफी कॉमेडी कॉमिक्स है ये। मुझे भी काफी जगह हंसी आई, मजा भी आया। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।